जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर हयात। आज हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिस्ट के जो मर्जर की बातें चल रही हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और एनटीसी की, इस हवाले से बात करेंगे। फरहान खान हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट केपीके के प्रेसिडेंट हैं। ये भी इन मुज़ाकरात में शामिल रहेंगे। फरहान, ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात हुए थे इनिशियल, किसके साथ मुज़ाकरात हुए, पहले ये बताइएगा, क्योंकि कोर्ट में केस भी है इस मामले पर। और आप किस स्टेज पे इन मुज़ाकरात में शामिल हुए, और मुज़ाकरात के नतीजे में जो चीज सामने आई है उसमें ज़ाहिर इंजीनियर्स भी डिवाइड हैं और टेक्नोलॉजिस्ट भी डिवाइड हैं, क्या कहेंगे? स्टार्ट में बताइए कि मुज़ाकरात हुए क्या और एग्रीमेंट क्या हुआ? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द इंटरव्यू। बिल्कुल, वो मैं 24 अगस्त को मैं गया था। मैं भी इनवाइटेड था उस मीटिंग में, और वो तकरीबन 8वां मीटिंग था। इससे पहले भी 7 मीटिंग्स हो चुके थे और उसमें जितने भी मामला थे वो तय पाए गए थे। लेकिन अब ये है कि मुज़ाकरात में ये थे कि वो एक कंक्लूजन था। दुआ खैर सब कुछ हो चुकी थी कि बस इस शराइत पे हमने मर्ज होना है और सब कुछ हो चुका। उसमें ये था कि जो अलग स्ट्रीम के तौर पर आप लोगों को रजिस्टर करेंगे, एज एन इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट आप लोगों को रजिस्टर करेंगे हम। पीसी वालों का कहना है था उसमें, जाहिर बात है, नजीब हारून, डॉक्टर न्याज और डॉक्टर नासिर, उसके एग्रीगेशन का एक एचओडी था, वो भी शामिल था उसमें। तो ये सारे मामला थे, लेकिन ये है कि अभी वो मामला चल रहा है। टेक्नोलॉजिस्ट की तरफ से कौन था, ये थोड़ा सा बताइएगा। कोई हाई मैंडेट लोग थे, कौन? जी, वो हमारी कम्युनिटी के है, काफ़ी सीनियर है, वो उसमें शामिल थे। तो ये सारे मामला थे। तो उस जब मैंने खुद पूछा कि मतलब किन किन शराइत पेश हो रही है, तो वो कह रहे थे कि एज एन इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट आप लोगों को हम रजिस्टर करेंगे अलग स्ट्रीम के तौर पर। जबकि दूसरी तरफ हमारी एनटीसी बनी है, वह भी हमारा जो टाइटल है वो भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट का है। तो अब ये भी एक सवाल था। दूसरी ये है कि वो कह रहे थे कि फर्दर ऑन हम आप लोगों के लिए जो है सिडनी अकॉर्ड के लिए अप्लाई कर देंगे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए, उसी तरह डबलिन अकॉर्ड के लिए जो डिप्लोमा। तो पूरी इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम्स है, इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट और डिप्लोमा, तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के साथ ये चीज़ सब चीज़ होगी। लेकिन इसमें ये है कि अलग सा बोर्ड बनाया जाएगा आप लोगों के लिए, और उसमें जो है आप लोगों के अपने लोग होंगे। तो हो रही है, तो आप ये बताएं कि टेक्नोलॉजिस्ट इस बात की क्यों मुखालफत कर रहे हैं? क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप नहीं है कि आपका मसला अगर 40-50 साल से चल रहा है तो उस मसले के हल की तरफ तो स्टेप एक बढ़ रहा है। तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो इंटरनेशनल रिकग्निशन भी उनको मिल जाएगी, तो इसकी मुखालफत क्यों है? जी, मुखालफत इसलिए है कि मैं खुद उसको अपोज करता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसमें ये बात है कि 40 साल के स्ट्रगल के बाद हमारी एनटीसी बनी, और जब उसका जो एक्ट है वो एक पोजीशन तक पहुंच गया, तो ये बातें सामने आ गई कि हमने आप लोगों को मर्ज करना था। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आपको बता दूं तो जून में एनटीसी ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया सिडनी अकॉर्ड के लिए। तो उसके पीछे जो है 1 महीने बाद पीसी ने भी अप्लाई किया कि हम टेक्नोलॉजी स्ट्रीम को हम रेगुलेट कर रहे हैं। तो फिर सिडनी अकॉर्ड ने एनटीसी और पीसी को लिखा कि आप लोग आपस में डिसाइड करें कि कौन रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से पीसी की मैं समझता हूँ कि बचकाना हरकत थी कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाके झूठ बोल और ये सब कुछ किया। अब जो कि एचईसी को एनटीसी ने हवाला की है कि आप इनका जवाब दे, और वो सब मामला, तो ये तो अलग बात हुई। लेकिन इसमें ये है कि हम इसलिए नहीं चाहते। हाँ, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि एमटीसी जो है, जो टेक्नोलॉजिस्ट की जो बॉडी है, वो अगर 2012 में बनी, 15 में बनी, अभी तक वो फाल नहीं है, ठीक है? और टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो अभी तक भी उनके मसाइल हल नहीं हुए। अब आपको एक वेल स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो दुनिया में भी प्रैक्टिस है कि इंजीनियरिंग काउंसिल अगर आपको अपनी अम्ब्रेला दे रही है और उसमें अलग एक रजिस्ट्रार दे रही है, तो उसमें क्या इशू है? देखिए, इशू कोई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मतलब ये हो, लेकिन 2004 में जो मुशर्रफ के दौर में ऑर्डिनेंस पास हुआ था इस पे, और इसमें कहा गया था कि आप लोग रजिस्टर करिए पीसी में। 2004 से लेके 2010 तक कोई भी एक मेंबर हमारा रजिस्टर नहीं हुआ।
इसी तरह 50 साल की जितनी भी स्ट्रगल में उठा के देखूं, इसी तरह मामलात होते रहे, मुज़ाकरात होते रहे, और 11th आवर पे जाके वो केस देखें कि हमारी गवर्निंग बॉडी ने रिजेक्ट की और एक कमेटी ने रिजेक्ट की। इसी तरह से एक तरह से बहाने मैं समझता हूँ कि बना रहे थे। तो हमारा मतलब बैड एक्सपीरियंस। अभी आप ये समझते हैं कि मसला सबसे ज्यादा एतमाद का है, कि एक दूसरे पर ट्रस्ट, एतमाद नहीं है? हाँ, एतमाद का भी है, लेकिन ये जो शराइत है ये हमें एक तरह से मंजूर नहीं है। इसमें प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का रूट्स हमें नहीं दे रहे, और इसी तरह जो है जॉब सेग्रीगेशन का मसला है इसमें से, और काफ़ी मसाइल है इसमें। करिकुलम का खदशा है कि 3 साल हमारे लिए कर दे, तो ये सारे मामलात है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि हमारा अपना एनटीसी बनी है, तो घर हमारा अपना है, लेकिन कच्चा ज़रूर है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस पे काम करके इसका ऑटोनॉमस बॉडी बन जाएगी। जी। थोड़ा थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपके जो मुज़ाकरात जो फाइनल स्टेज पे पहुंचे थे, फार्मूला क्या है? यानी कि उसमें भी कंफ्यूजन अभी नजर आ रही है, तो फार्मूला क्या है आपके लिए, जो पैकेज है वो क्या है? वो तो मैं समझता हूँ कि मलेशियन मॉडल पे मामला चल रहा है, और वो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे, इतना भी नहीं कि मतलब फुली एडॉप्ट कर रहे हैं वो। तो वो सारा मामला है, लेकिन इसमें बात ये है कि ज्यादातर हमारी कम्युनिटी वाले चाहते हैं कि ये चीज जो हो, हमारा अपना एनटीसी है, और जो है इसका एक पास हम करके, तो हम अपने खुद मुख्तार और ऑटोनमस बॉडी बना के, तो सब कुछ अब हमारा अपना होगा। हम मतलब है कि 50 साल बहुत ज्यादा हो गए, 3 जनरेशन हमारे इसमें से वेस्ट हो गए, ओवरेज हो गए। मजीद हम तैयार नहीं है इस चीज। अगर उसमें भी मलेशियन मॉडल में अगर चीजें आपको दे रहे हैं, तो क्या क्या चीजें टेक्नोलॉजीज को मिल रही है? थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा वाज़ेह कर दें, आप किन चीजों में इन रहे हैं। जी, जी। उसमें जो है जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हमें एज एन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट रजिस्टर्ड करेंगे, और 17 में हमारी भी मतलब वो होगी, लेकिन वही वही अलग बात आ से जाती है कि एक अलग टीम होगी जिसमें आपकी अलग से प्रमोशंस हो सकेंगी, अलग से आपकी इंक्लूजन हो सकेंगी, इसी तरह ही। बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक तरह से एक अलग बोर्ड बनाया जाएगा पीसी में से। अगर इन्होंने इक्वल लॉट्स पे हमें लेना था, तो वो ये अपना नाम पहले पीईटीसी कर देते ना, कि मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ डाल देते। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि हम मर्ज होने के लिए तैयार हैं, लेकिन किन शराइत पे? आप यूके मॉडल उठा के देख लें, इसी तरह इंडियन मॉडल उठा के देख लें कि एज़ एन इंजीनियर हमें रजिस्टर्ड इंजीनियर ये लोग उसके लिए तैयार है, तो हम भी तैयार हैं। लेकिन इसमें एक इदारा गारंटर बने एचईसी के थ्रू, और एचईसी अगर इसमें गारंटर बनती है और हमें एज एन रजिस्टर्ड इंजीनियर लेते हैं, तो हम वेल एंड गुड तैयार है। लेकिन इस करंट शराइत पे जो है हम अपने आप को एक तरह से ज़बा नहीं करना चाहते। 40 साल के स्ट्रगल के बाद एक एनटीसी बनी है, तो जाहिर बात है हम उस पे काम करना चाहते हैं, और जो भी मामला थे तो उसी के हिसाब से हम। आप कह रहे हैं इंजीनियर्स भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो आप अगर ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजिस्ट के हक में नहीं है, तो इंजीनियर्स क्यों फिर इसकी मुखालफत कर रहे हैं? इंजीनियर्स को क्या इशू है? हालांकि अगर ये जिस तरह से चीजें बता रहे हैं, तो लग तो ये रहा है कि टेक्नोलॉजिस्ट के हक में भी चीजें हैं इसमें, तो इंजीनियर्स क्यों मुखालफत कर रहे हैं? आपके जहन में क्या है? जी, जी। इसमें ये है कि ये चूँकि खुफिया तौर पे वो लोग कर रहे थे ना, इंजीनियर्स से मतलब है कि उनको पता नहीं था, वो हिडन रखे थे सब कुछ को। उनको अचानक पता चल गया, तो इसी तरह वो लोग जो है इस चीज़ को गेट नहीं कर पा रहे। तो सिर्फ़ गवर्निंग बॉडी को पता है, 64 मेंबर्स हैं, उसमें से 60 ने इसकी मतलब है कि हिमायत की थी, और 4 ने अपोज़ की थी। तो ये सारे मामला थे, लेकिन इसमें ये है कि अगर उनको भी डिटेल में समझाया जाए और इंटरनेशनल मॉडल के मुताबिक समझाया जाए, तो इसमें उनकी जो है थोड़ी-सी बचत है। लेकिन ये है कि हम तो चाहते हैं कि वो भी नहीं चाहते कि मर्ज हो, और हम भी नहीं चाहते कि मर्ज हो। हमारा अपना एनटीसी हम। एक स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा भाई है, माजी में गलतियां हुई, लेकिन एक कन्फ्लिक्ट के बाद एक टेबल पे बैठे हैं, उसके बाद एक रेजोल्यूशन की तरफ मामला जा रहा है कि जी आपको नुमाइंदगी गवर्निंग बॉडी में भी मिलेगी, आपको अलग स्ट्रीम के तौर पर रजिस्टर्ड भी होगा, और एक एक वेल स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जो 50 साल जिसको हो गए, वो आपको रजिस्टर करेगी, रिकग्नाइज करेगी, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देगी, बजाय इसके कि आपका एक अलग से इदारा है जो 2015 में बना तो सही है, लेकिन उसकी अभी तक कोई सर पैर हो नहीं सका, और रजिस्ट्रेशन
अगर वो शुरू भी करता है टेक्नोलॉजिस्ट की, तो बेशुमार मसाइल से वो बरमार होगी, फंडिंग के इशूज होंगे, दूसरे होंगे, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो भी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि वेल स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए उसके लिए। फिर अलग अलग स्ट्रीम्स अब डिफाइन हो रही हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा बताएं कि आप जो अपने साथ चलने वाले लोग हैं उनको किस तरह करके कन्विंस करेंगे कि नहीं, बात ऐसी है, मैंने पहले बताया ना कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है। हम जो है एक ही काम से बार बार डसना नहीं चाहते। तो 50 साल की जो हिस्ट्री रही है इसमें इसी तरह 4-5 दफा 11th आवर पे सब कुछ खराब हुए ना। इस दफा भी इन्होंने करना नहीं था। इन्होंने अगर करना था तो वो पीडीएम की हुकूमत मौजूद थी उसमें कर लेते ना। अब जब निगरान हुकूमत आ गई और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी कमजोर सा वो चीज होता है ना कि उसमें से बात किया है कि निगरान हुकूमत आ गई है और जो ऑर्डिनेंस है इसके जरिए ये होने जा रहा है या करना चाह रहे हैं, और इतनी तेजी से चीजें हो रही हैं। तो ये मुझे बताएं कि ये SIFC एक बनी है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये बनी है। इस लिहाज से चीजें स्पीड अप तो नहीं हो रही कि ये मसाइल भी हल किए जाएं इनके रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसको नेशनल लेवल पे निगलेक्ट किया गया। आपको यूनाइट करने की कोशिश की जा रही है और आप कह रहे हैं नहीं। नहीं नहीं, ये आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि ये जो है ये चीज बिल्कुल नहीं है। और इससे पहले मैं समझता हूँ ना, ये निगरान हुकूमत आ गई है तो ये लोग तेज हो गए, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस का जो है वो 3 महीने तक मेरे ख्याल से वो असर रहता है, तो इसलिए एक उसकी तरफ चली गई। अगर इन्होंने करना था सब कुछ तो फाइनलाइज पहले से हो चुकी थी। ये एक आखिरी 8वां मीटिंग जो बाकी था उसका वेट हो रहा, तो वो काफी अरसे से वेट हो रहा था। तो उसमें ये है कि अगर इन लोगों ने करना था तो वो पार्लियामेंट के थ्रू वो कर लेते ना, एक तरह से हमारा भी ट्रस्ट डेफिसिट मजबूत हो जाता। और इसमें है कि हम जैसे कि मैंने कहा कि अगर रजिस्टर्ड इंजीनियर हमें लेना चाहे तो हमें कोई इशू नहीं। और अभी करंट जो मामला थे वो मेरे ख्याल से जो कुछ 60% या 50% मलेशियन मॉडल के मुताबिक है। वो भी बहुत सारे मामला इसमें ऐसे है कि वो लोग कह रहे कि वो हम बाइलाज में फिर 6 महीने बाद शामिल कर देंगे। तो कुछ मतलब है कि मैंने पहले भी कहा कि इनका लंबा हम प्रोग्राम बहुत नहीं करना चाह रहे, कोई कंक्लूजन हो, लोग इसको देखें, पूरा प्रोग्राम देखें। तो 11-12 मिनट हम पहले ही लिमिट तक पहुंच चुके हैं। ये बताएं, आपने एक बीच में बड़ी जबरदस्त बात की SEC ग्रांटर बने। आप ये चाहते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट ये चाहते हैं कि उनको जो चीज भी हो वो उसमें जो फॉर्मूला लेकर आया जा रहा है, बेशक PEC अपने एक्ट एंड बाइलॉज में तरमीम करेगी, उसमें टेक्नोलॉजिस्ट को उन चीजों में नुमाइंदगी देकर उनको साथ बिठाया जाए, और साथ आप कह रहे हैं कि SEC ग्रांटर हो। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरह रजिस्टर्ड इंजीनियर है तो उसके साथ ओब्लिग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट लगाया जाए। जो रजिस्टर्ड इंजीनियर कर सकेगा वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट कर सकेगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि प्रोफेशनल इंजीनियर जो इनका है वो एग्जाम दे के वो होता है ना, बन पाता है। तो हमें भी उससे गुजरना चाहिए। जो रह जाए, हाँ, जो रह जाए वो रह जाए, आगे चला जाए वो। इंजीनियर्स का जो इशू है वो ये कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो इंजीनियर की सीट पे ना आ जाए, इनकी अपनी एक स्ट्रीम होनी चाहिए, वो डिफाइन होनी चाहिए, उसमें ये इनकी भर्तियां भी हों, उसी में इनकी प्रमोशन भी हों। बेशक ग्रेड 20, 21, 22 तक चले जाएं, लेकिन ये अपनी एक स्ट्रीम में जाए। तो आप कह रहे हैं कि ओब्लिक इंजीनियर्स किया जाए ताकि इंजीनियर्स के इक्वल किया जाए और उसमें इंजीनियर्स की सीटों पर जा सके। नहीं, देखिए, अगर हम इंडियन मॉडल उठा के देख लेना तो उसमें क्या है, इंजीनियर भी वाशिंगटन अकॉर्ड में है और इंजीनियर जो बीटेक वाले हैं वो भी वाशिंगटन अकॉर्ड में है। उनको इंजीनियर, जी स्ट्रीम अपनी अपनी है, जी जी, अलग स्ट्रीम अलग। अपनी है, लेकिन हाँ हाँ, वो तो है। लेकिन एक तरह से आप देखें ना, उन्होंने क्यों टेक्नोलॉजी में इतना वो किया है, तरक्की की है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को 60s में समझ लिया था और उस पर काम किया था। तो आज अगर उन्होंने चंद्रयान-3 पहुंचाए है चांद पे तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 3.5 लाख स्किल्ड ग्रेजुएट जो 50 साल से इन्होंने दबा के रखे हैं और इनको अपना हकूक नहीं दे रहे। आगे मैं अगर NTC एक्ट की बात करूं तो वो मैं खुद लीड कर रहा था, नहीं तो
एक एक मिनिस्ट्री में इनके जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो खुद जाके कह रहे थे कि इनका वो ना करे, तो वो बहुत मुश्किल से हमने थ्रू इस पे हमने किया। इस पे जो है हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे, और क्योंकि अजान शुरू हो गई है, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, इसको हम आगे पहुंचाएंगे इंजीनियर्स तक, टेक्नोलॉजिस्ट तक, और इस मामले पर मजीद डिस्कशन और बातचीत इंशाल्लाह आपके साथ जारी रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया।